हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारत के भूगर्भीय संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। भूगर्भीय संरचना मतलब जो धरातल के अंदर जो चट्टानें पाई जाती है उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। जो जिस प्रकार के जो धरातल के अंदर चट्टानें पाई जाती है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी से भी पहले अंतरिक्ष का निर्माण हुआ था। क्या पृथ्वी से भी पहले अंतरिक्ष का निर्माण हुआ था? और जो हमारी पृथ्वी है वो पहले एक आग के गोले के समान थी और धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के बीतने के क्रम जो आग का जो गोले के समान हमारी पृथ्वी थी वो ठंडी होती गई और ठंडी होती गई और एक समय ऐसा आया कि पूरा पृथ्वी बर्फ से ढक गया। और इस तरह से काल कर्मों के गुजरने के बाद हमारी पृथ्वी का निर्माण होता है। इस तरह से हमारा पृथ्वी का निर्माण हो गया। और उसी तरह से विभिन्न काल कर्मों में मुख्य रूप से 6 प्रकार के चट्टानों का निर्माण होता है। क्या मुख्य रूप से 6 प्रकार के चट्टानों का निर्माण हुआ है जो इस प्रकार से हैं। पहला देखिए आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तीसरा कुडप्पा क्रम की चट्टानें, चौथा बिंद क्रम की चट्टानें, पांचवा गोंडवाना क्रम की चट्टानें और छठा दक्कन ट्रैप। देखिए जिस वे में हमें लिखे हैं इसको उसी वे में इसका निर्माण हुआ। अगर आप ये सोचिएगा कि 6 जो चट्टानें हैं, 6 प्रकार की चट्टानें, इसका निर्माण एक ही समय में हुआ, एक ही काल में हुआ, ऐसा बात नहीं है। विभिन्न काल में इसका निर्माण हुआ। जिस तरह से लिखा गया है तो 6 काल में हुआ है। जैसे आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं तो पहले इसका निर्माण हुआ, पहले ये लिखे हैं तो पहले इसका हुआ, लास्ट में ये लिखे हैं तो लास्ट में इसका हुआ। जिस वे में ये लिखा हुआ है उसी वे में इसका निर्माण हुआ है। तो देखिए आपको लगता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आता, इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन इस चैप्टर से भी आता है और क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पर स्थित है, तो इसका क्या जवाब दीजिएगा। या पूछ दिया कि सोना किस चट्टानों में पाई जाती है, हीरा किस चट्टानों में पाई जाती है, कोयला किस चट्टानों में पाई जाती है। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन बनता है। या पूछ दिया जाए कि कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है। तो इसलिए आज हम इसको बहुत ही डिटेल से अध्ययन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे आर्कियन क्रम की चट्टानें। देखिए हम इसको मैप में दर्शा दिए हैं। इसका पहले हम मैप में पूरा स्टेट को भी दर्शा दिए थे कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। तो इसको देख लीजिए, हम चट्टाने को भी मैप में दर्शा दिए हैं और उसको लिख भी दिए हैं कौन कहाँ पे है, जो मुख्य रूप से उसको लिख दिए हैं। तो पहला है आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें की बात करेंगे तो ये ज्वालामुखी की जो विस्फोट होता है उसमें से जो मैग्मा निकलती है ना, लावा, उसके ठंडा होने से इसका निर्माण हुआ है। और ये जो निर्मित जो है आर्कियन क्रम की चट्टानें, ये नीस और ग्रेनाइट की चट्टानें से निर्माण हुआ है। क्या नीस और ग्रेनाइट की चट्टानें से निर्माण हुआ है। और जो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, यानी कि सबसे पुरानी चट्टानें। क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पुरानी चट्टानें कौन है, तो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। और आर्कियन क्रम की चट्टानें की बात करेंगे तो ये संसाधनों का इसमें भंडार है। देखिए आर्कियन की चट्टानें जो है इसमें संसाधनों का भंडार है। लेकिन देखिए जो ही लेकिन किंतु परंतु आ गया तो कुछ न कुछ लोचा है। लेकिन जो इसका जो जटिल संरचना है, जो इसका कंस्ट्रक्शन है, जो बहुत ही जटिल होने के कारण इसका हम दोहन नहीं कर सकते। भंडार तो है था लेकिन हम इसका दोहन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका जो संरचना है क्या बहुत ही जटिल है। तो देखिए इसका जो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें जो पाई जाती है ये प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। कहाँ प्रायद्वीपीय भारत मतलब कि दक्षिण भारत में पाई जाती है। ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये सब कुछ ज़्यादातर तो प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है और कुछ पार्ट जो है उत्तर पूर्व भारत में भी पाया जाते हैं। किसका? आर्कियन क्रम की चट्टानें का। आर्कियन क्रम की चट्टानें मेन क्वेश्चन आता है कि सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी है, यानी कि सबसे प्राचीन चट्टानें कौन है, तो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें का जो निर्माण हुआ है वो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें है उसी के निक्षेपण से हुआ। क्या अपर्दन और निक्षेपण से किसका निर्माण हुआ? धारवाड़ क्रम की चट्टानें का निर्माण हुआ है। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें की बात करेंगे, ये पाया कहाँ जाता है? ये कर्नाटक में पाया जाता है। मुख्य रूप से कहाँ? कर्नाटक में पाया जाता है। और इसका जो नाम है धारवाड़ क्यों पड़ा? क्योंकि कर्नाटक में एक जिला है धारवाड़ और सबसे पहले धारवाड़ क्रम की चट्टानें धारवाड़ जिला में ही मिला था। कहाँ? धारवाड़ जिला में मिलने के कारण इसका नाम पड़ा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें जब कर्नाटक में 3 जिले में पाया जाता है। धारवाड़ जिला है, बेल्लारी जिला है और शिवोगा जिला। कौन? धारवाड़, बेल्लारी और शिवोगा जिला में मुख्य रूप से इसका विस्तार है। और देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें की बात करेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण इस चट्टानें है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोल सकते हैं कि खनिजों से
संपूर्ण यानी कि खनिजों से भरा पड़ा है। ये कौन? धारवाड़ क्रम की चट्टाने, क्योंकि इस चट्टाने में जो है सो लोहा, सोना ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, जस्ता, तांबा, क्रोमियम, टंगस्टन, ये सब कहाँ पाया जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। देखिए सोना की बात करेंगे तो आपको पता है कि सोना कोलार की भट्टी और कोलार और हट्टी, जो दो जगह है कोलार और हट्टी, कोलार की खान और हट्टी की खान में सोना पाया जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि कोलार की खान और हट्टी की खान है कहाँ? तो धारवाड़ क्रम की चट्टान कहाँ है? तो कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक। देखिए क्वेश्चन आ जाए कि कोलार की खाने या हट्टी की खाने कहाँ है? तो कर्नाटक में। क्वेश्चन आ जाए कि कोलार की खान और हट्टी की खान किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता है। कोलार की खान और हट्टी की खान में क्या मिलता है? तो सोना मिलता है। तो आपको मूवी देखे होइएगा, KGF बहुत ही चला था मूवी KGF। जो KGF है सो रियल घटना पर आधारित है। उसमें जो जब ये बता रहे हैं कोलार की खाने किस लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए प्रसिद्ध। उसी में बताया गया है कि सोना किस तरह से निकाला जाता है और किस तरह से, उसमें आप देखिएगा बहुत अच्छी तरह से समझ जाइएगा। इसी के बारे में बताइए, कोलार के खाने के बारे में बताया गया। KGF मतलब तो कोलार गोल्ड फील्ड, उसी के बारे में बताया गया है। तो ज़्यादातर भाग कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है। और कुछ भाग जो है सो अरावली के पार्ट में पाया जाता है। कहाँ? यहाँ देख रहे हैं अरावली का भाग है। कुछ भाग जो अरावली में भी पाया जाता है। किसका? धारवाड़ चट्टाने का। तीसरा आप देखेंगे कुडप्पा क्रम की चट्टाने। क्या है? कुडप्पा क्रम की चट्टाने। कुडप्पा क्रम की जो चट्टाने है ये धारवाड़ क्रम की चट्टाने के अपरदन और निक्षेपण से प्राप्त हुआ है। क्या? धारवाड़ क्रम की चट्टाने के अपरदन और निक्षेपण से कुडप्पा क्रम की चट्टाने का निर्माण हुआ है। और कुडप्पा क्रम की चट्टाने जैसे देखिए धारवाड़ क्रम के चट्टाने भी बहुत ही ज़्यादा रूपांतरित थे, जिस कारण इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। धारवाड़ क्रम की जो चट्टाने हैं उसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, लेकिन धारवाड़ क्रम की चट्टाने की अपेक्षाकृत कम रूपांतरित कुडप्पा क्रम की चट्टाने भी है, लेकिन इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता। किसमें? कुडप्पा क्रम की चट्टाने में। कुडप्पा क्रम की चट्टाने कहाँ पाया जाता है? ये जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। देखिए ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश में जो कुडप्पा जिला है, कहाँ? कुडप्पा जिला, तो ज़्यादातर भाग जिसका कुडप्पा में ही पड़ता है, इसलिए हम इसको कुडप्पा क्रम की चट्टाने कहते हैं। कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और कुडप्पा क्रम की चट्टान में ज़्यादातर मिलता है जैसे चूना पत्थर। क्या? चूना पत्थर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है कुडप्पा क्रम की चट्टाने में। ये हो गया आपका कुडप्पा क्रम की चट्टाने। तीसरा है बिंद क्रम की चट्टाने। क्या? बिंद क्रम की चट्टाने। बिंद क्रम की जो चट्टाने है ये देखिए बिंद, ये बिंद। तो इसका जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर यहाँ पर बिहार है। देखिए ये पता है, ये गुजरात है और ये राजस्थान है। ये क्या है? राजस्थान है। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक इसका विस्तार है। कहाँ? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर सासाराम तक इसका विस्तार है। किसका? तो बिंद क्रम की चट्टाने का। इसकी बात करेंगे इसका, तो ये भवन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। क्या? जो बिंद क्रम की जो चट्टाने हैं दिख रहे हैं, ये भवन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर और चाइनीज क्ले यानी कि चीनी मिट्टी, ये चारों जो किस में काम आता है? भवन निर्माण काम आता है। देखिए बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, संगमरमर, ये सब कहाँ मिलता है? तो बिंद क्रम की चट्टाने मिलता है। और किस में इसका उपयोग करते हैं? तो भवन निर्माण उपयोग करते हैं। और आपको पता है कि पन्ना की खान, क्या? पन्ना की खान और गोलकुंडा की खान, ये दोनों देखिए पन्ना की खान, देखिए ये क्या है? बिंद क्रम की चट्टाने हैं। और यहाँ ये क्या है? मध्य प्रदेश। ये जानते हैं बीच में क्या है? मध्य प्रदेश है। तो पन्ना की खाने मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और पन्ना की खाने से ही हीरा निकाला जाता है। क्या? हीरा की जो है खान, जो हीरा जो निकाला जाता है, कहाँ से निकाला जाता है? पन्ना की खान से निकाला जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि पन्ना की खान किस क्रम की चट्टाने में है? तो बिंद क्रम की चट्टाने में है। पन्ना की खान किस लिए प्रसिद्ध है? वो हीरा के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ से हीरा निकाला जाता है। और दूसरा है गोंडवाना की खान। आंध्र प्रदेश में गोंडवाना, गोलकुंडा है, सॉरी गोलकुंडा की खान है। तो ये है आंध्र प्रदेश, यहीं पे है गोलकुंडा की खान। क्या है? गोलकुंडा की खान। तो देखिए मुख्य रूप से तो यहाँ पाया जाता है बिंद, कहाँ बोले? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक इसका विस्तार है, लेकिन कुछ भाग इसका आंध्र प्रदेश में ही पाया जाता है। तब तो यहाँ गोलकुंडा की खान में हीरा मिलता है। तो गोलकुंडा की खान में क्या मिलता है? हीरा मिलता है। और इसका विस्तार कहाँ है? सॉरी, गोलकुंडा की खान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और किस चट्टान में स्थित है? तो बिंद क्रम की चट्टान में स्थित है। तो अगला आता है अब गोंडवाना क्रम की चट्टानें। क्या है? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। बिंद क्रम के बाद
तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें की बात करेंगे। ये मुख्य रूप से नदी घाटी में पाया जाता है। क्या इसका जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें है मुख्य रूप से नदी घाटी में पाया जाता है और इसका 3 नदी घाटी में विस्तार है। कितना? 3 नदी घाटी में विस्तार है। ये है गोंडवाना की खानी। देख रहे, ये है क्या है? गोंडवाना की खानी। तो आपको पता है जी, यहाँ गंगोत्री जो निकलती है गंगा और यहाँ बांग्लादेश में आ जाती है और इसका एक धारा जो है गंगा का एक धारा इधर मुड़ जाता है पश्चिम बंगाल में। एक धारा पश्चिम बंगाल मुड़ता है और यहाँ पे आ जाता है, यहाँ गिर जाता है। यहाँ पर पता है कोलकाता है, यानी कि ये और धारा जो मुड़ जाता है उसका नाम क्या? हुगली। वो क्या बन जाता है? हुगली नदी बन जाता है। कहाँ बहती है? पश्चिम बंगाल में बन जाती है और हुगली नदी के तट पर ही कलकत्ता बसा हुआ। ये क्या है? हुगली नदी है। तो यहीं झारखंड में एक नदी बहती है दामोदर नदी। कौन? दामोदर नदी। और वो जो दामोदर नदी है कहाँ मिल जाती है? हुगली में मिल जाती है। तो क्वेश्चन आ जाएगा दामोदर नदी किस में मिलती है? तो हुगली में मिल जाती है। तो ये दामोदर घाटी है, दामोदर नदी घाटी। क्या बोले? गोंडवाना क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से 3 नदी घाटी में पाई जाती है। कितने? 3। पहला दामोदर नदी घाटी, दूसरा उड़ीसा में बहती है एक नदी महानदी। कौन? महानदी। और तीसरा आंध्र प्रदेश में एक नदी बहती है दामोदर नदी। तो देखिए कौन कौन हुआ? दामोदर नदी घाटी, महानदी नदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी। कौन कौन है? दामोदर नदी घाटी, महानदी नदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी। इन तीनों में मुख्य रूप से गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये जो तीनों है इसमें कोयला का भंडार है। ये तीनों में कोयला का भंडार, यानी कि भारत का लगभग 98% कोयला जो है इन तीनों क्रम की चट्टान, मतलब जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में भारत का 98% कोयला पाया जाता है। किसमें? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। और कोयला में भी द्वितीय श्रेणी की जो कोयला होता है बिटुमिनस, पता है पहला प्रथम श्रेणी कौन होता है? एंथ्रेसाइट होता है, दूसरा होता है बिटुमिनस। तो द्वितीय श्रेणी का कोयला 98% पाया जाता है। गोंडवाना क्रम में 98% कौन कोयला पाया जाता है? 98% गोंडवाना क्रम की चट्टाने में, ये तीनों घाटी में। और कोयला में भी कौन कोयला पाया जाता है? जो द्वितीय श्रेणी के कोयला होता है वो बिटुमिनस पाए जाते हैं। ये जो गोदावरी है, सॉरी ये देख रहे दामोदर नदी घाटी, ये कहाँ? झारखंड में। तो झारिया जो कोयला है, जब कोयला बताएंगे कोयला क्षेत्र का कहाँ कहाँ विस्तार है तो उसमें अध्ययन कर लेंगे। तो झारिया जो क्षेत्र है कोयला का इसी दामोदर नदी में पाया जाता है। उड़ीसा में आइएगा तो तलचर है। कहाँ? उड़ीसा में तलचर है। झारखंड में झरिया है और उड़ीसा में तलचर है। किस नदी घाटी, सॉरी किस क्रम की चट्टान में? तो गोंडवाना क्रम की चट्टान में पाया जाता है। ये हो गया आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अब अगला है लास्ट दक्कन ट्रैप। ये क्या है? दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप जो है इसका मुख्य जो है महाराष्ट्र में, मेन जो भाग इसका महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ? महाराष्ट्र में पाया जाता है। अब देखिए जो दक्कन ट्रैप जो बना है ना, आपको पता होना चाहिए, सॉरी इसको हम इसका वीडियो नहीं बनाए, एक बार इसका अगला वीडियो बना देंगे। इसका जो मेरा भारत है, इसका मुख्य जो मेन जो भारत है अपना, जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इसका अपना मेन भारत यहाँ तक है मेन भारत। और ये जो ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं इसका अपना मेन भारत का पार्ट नहीं है, पार्ट है लेकिन पार्ट पहले नहीं था। इसका जो निर्माण हुआ है ये बीच में था 33 सागर। क्या? बीच में था 33 सागर। सरकार जब 2 पार्ट हुआ था तो इस बीच में बना था 33 सागर। सरकार निकला था छोटा सा, सरकार मतलब क्या था? उसका लंबा चौड़ा नहीं था, छोटा सा 33 सागर का बीच में निकला हुआ था। लेकिन ये जो 33 सागर है वो ऊपर में क्या बना था? हिमालय। बाद में हिमालय का भी निर्माण बाद में हुआ। तो हिमालय से जो बहने वाली नदियाँ थी, क्या हिमालय से जो बहने वाली नदियाँ थी उससे जो अवसाद जो बह कर आती थी वही धीरे धीरे 33 सागर को भर के इसका निर्माण कर दिया है। तो अपना जो मेन भारत है, ये जो त्रिभुजाकार आप आकार देख रहे हैं, यहाँ से जो आप ये जो देखिएगा यहीं तक अपना मेन भारत का विस्तार है। तो ये तो था 33 सागर को भर दिया, मेन भारत अपना यहाँ है। और ये जो अपना मेन प्रायद्वीपीय भारत जो है, अपना जो मेन भारत है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। किसका? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। जो गोंडवाना लैंड है भारत का अपना प्रायद्वीपीय भारत। और ये आपको पता है कि इधर क्या है? अफ्रीका है। अफ्रीका पहले क्या था? दोनों सटा हुआ था। लेकिन जब देखिए क्या पहले देश जो द्वीप था वो सटते और हटते था, यानी कि कभी उस सट जाता था कभी हट जाता था। तो जो अफ्रीका जो था पहले गोंडवाना लैंड का दोनों हिस्सा था, अपना भारत और अफ्रीका दोनों गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। लेकिन जब ये दोनों हट रहा था, जब इसका यहाँ से जैसे हम अफ्रीका, जैसे ये भारत अपना और यहाँ अफ्रीका था, जब दोनों अफ्रीका जब यहाँ से छूट रहा था, यहाँ से जब इधर भाग रहा था, तो बीच में क्या होता? जब भाग रहेगा तो बीच में
दरारें फट जाएगी। जब कोई चीज़ एक चीज़ से अलग होगा, हटेगा, तो बीच में क्या पड़ेगी, दरारें पड़ेगी। जो बीच में जो दरारें पड़ गई, तो इसी से जो चट्टानें, जो इससे जो जब इससे बाहर जब हट जाएगी, बीच में क्या हो जाएगा, पहले देखिए अगर जो कोई चीज़ प्रेशर में है तो एकाएक को निकलेगा तो ज़्यादा विस्तार होगा, ज़्यादा ऊंचा तक उठेगा और ज़्यादा फैलेगा। लेकिन जब यहाँ क्या हुआ, जब ये हट रहा था अफ्रीका अपना यहाँ से, भारत से, तो क्या हुआ, दरारें पड़ गई। जब दरारें पड़ गई तो नीचे से जो चट्टानें, गर्म जो चट्टानें थी वो बाहर निकली अवसाद के रूप में। वही जो है से यहाँ पे बैठ गया था, वही जो इस परत परत दर परत बैठते गया। क्या हुआ, देखिए ज़्यादा प्रेशर में रहता तो क्या होता, ज़्यादा प्रेशर में ज़्यादा ऊपर जाता और ज़्यादा फैल जाता। लेकिन क्या था, जब दरारें पड़ गई तो प्रेशर तो मारेगा नहीं, तो धीरे से निकलेगा। और जब धीरे से निकलेगा अवसाद, और जो निकलता तो उसको क्या कहते थे, बैसाल्ट लावा, कुछ जो निकलता था अंदर से उसको बैसाल्ट लावा कहते थे। वही जो धीरे धीरे निकला वो परत दर परत बैठते गया, और उसी से यहाँ पे दक्कन का पठार का निर्माण हुआ। ये जो दक्कन का पठार अपना ऊंचा है, ये क्या है, दक्कन का पठार। तो कैसे निर्माण हुआ, जब अपना अफ्रीका से भारत अलग हो रहा था तो बीच में क्या हुआ, दरारें फट गई। और जब दरारें हुई तो प्रेशर तो मारेगा ना, कि उसको प्रेशर कम, दबाव कम हो गया। जब दबाव कम होगा तो कोई भी चीज़ बाहर निकलेगी तो धीरे धीरे बाहर निकलेगा, और धीरे धीरे बाहर निकलते गया और परत दर परत बैठते गया, और परत तो क्या बन गया, बेसाल्टिक लावा बन गया। और उसी से अपना ये दक्कन का ट्रैप बना, यानी कि दक्कन का पठार बना। इसका जो मुख्य विस्तार है महाराष्ट्र में विस्तार है, लेकिन कुछ भाग आप यहाँ देखिए गुजरात में भी है, कुछ भाग इसका गुजरात में भी आ जाता है यहाँ पर, और कुछ राजस्थान में भी इसका विस्तार है। तो मेन भाग इसका कहाँ पर है, दक्कन का पठार का, तो महाराष्ट्र में मेन विस्तार है। तो चट्टाने का यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो कल। जय हिंद।